प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में एक इतिहास का टॉपिक लेकर के आए हैं। इतिहास की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज से स्टार्ट कहाँ से करेंगे बच्चों? भारत का जो इतिहास है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। भारत के इतिहास में सबसे पहले इस तरीके से भारत का नामकरण हुआ, क्या क्या नाम भारत के रखे गए, प्राचीन काल से लेकर के आगे आने वाले समय तक किस किस तरीके से भारत के नाम चेंज होते गए हैं, उन सब को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। भारत का नामकरण। बच्चों, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, भारत का नामकरण, इस तरीके से भारत का नाम चेंज हुआ है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से समझेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं, प्राचीन काल में भारत में एक कबीला निवास करता था जिसका नाम था भरत। कौन सा कबीला निवास करता था? भरत। भरत नाम का एक कबीला निवास करता था और इसी कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ गया बच्चों? इसी कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम बच्चों पड़ गया भारतवर्ष, अर्थात भारतों का देश। ये भारत नाम का जो कबीला था, इस कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ गया बच्चों भारतवर्ष, यानी कि भारतों का देश। और यहाँ की जो निवासी थे उनका नाम क्या पड़ गया? जो निवासी थे यहाँ के, उनका नाम बच्चों पड़ गया भारती। उनको क्या कहा जाने लगा? भारती। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। फिर जो प्राचीन भारतीय थे, प्राचीन भारतीय लोग इसे जम्बूद्वीप कह करके पुकारते थे। जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों का द्वीप। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जामुन के वृक्षों का द्वीप, अर्थात जामुन के वृक्ष ज़्यादा रहे होंगे, इसलिए इसे जामुन के वृक्षों का द्वीप कहा गया। इसके बाद बच्चों फिर ईरानी लोग आए हमारे देश में, और ईरानी लोग जो हमारे देश को हमारे देश को सिंधु नदी से जोड़ते थे। सिंधु नदी। और इसे सिंधु नदी के नाम पर हमारे देश को सिंधुन्ना कह करके क्या कहने लगे? हिंदू। सिंधुना कह करके क्या बच्चों क्या कहने लगे? हिंदू। जो ईरानी लोग थे वो हमारे देश को सिंधु नदी से जोड़ते थे, और सिंधुन्ना कह करके वो हमारे देश को क्या कहने लगे? हिंदू। हमारे देश को क्या कहने लगे बच्चों? हिंदू। फिर अब ईरानियों के बाद हमारे देश में कौन आए? यूनानी लोग। हमारे देश में कौन आए? यूनानी। यूनानी लोग हमारे देश को क्या कहते थे? इंदे। क्या कहते थे बच्चों? इंदे। यूनानी लोग इंदे कहते थे। यूनानियों के बाद में फिर आया कौन? अरब।
अब अरब लोग क्या कहते थे? इसी इंदे का थोड़ा सा परिवर्तित रूप हिंद। क्या बच्चों कहते थे? हिंद। तो अभी तक जो हमने बताया समझ में आया। शुरुआत में हमारे देश में एक कबीला था जिसका क्या नाम था बच्चों? भारत। और इसी भारत नाम का जो कबीला था, इसी के नाम पर हमारे देश को क्या कहा जाने लगा बच्चों? भारतवर्ष, अर्थात भरतों का देश। और जो यहाँ पर लोग निवास करते थे उनको क्या कहा जाने लगा? भारतीय। प्राचीन भारतीय थे वो। जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण इसे जम्बूद्वीप कहकर नाम दिया गया। ईरानी लोग आए। ईरानी से सिंधु नदी के साथ रिलेट करते थे, तो इसीलिए इसको क्या कहा? सिंधु ना कह करके इसको हिंदू कहा। फिर यूनानी लोग आए और यूनानी लोग इसे इंदे बुलाने लगे। यूनानियों के बाद अरब लोग थे वो इंदे ना कह करके क्या कहने लगे? हिंद। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमारे देश का नाम धीरे धीरे करके परिवर्तित होता जा रहा है। अभी आगे हम देखते हैं कि और आगे क्या नाम परिवर्तित हुआ। जो ये शब्द हमारा है इंदे, इसी इंदे के नाम पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगे बच्चों? इंडिया। इसी इंदे के नाम पर अंग्रेज लोग इसे क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। फिर आगे जाकर के जो मध्यकाल के लोग हैं, मध्यकाल में यहाँ पर बच्चों में लिखे दे रहा हूं, मध्यकाल में इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों? हिंदुस्तान। समझ में आ गया बच्चों? एक बार फिर से देख लीजिए। भारत के नामकरण के लिए सबसे स्टार्टिंग में हमारे देश में एक कबीला रहता था, एक कबीला निवास करता था। उस कबीले का नाम था भरत। और इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम बच्चों क्या पड़ गया? भारतवर्ष, अर्थात भरतों का देश। और यहाँ के जो निवासी थे उनको क्या कहा जाने लगा? भारतीय। फिर उसके बाद प्राचीन भारतीय जामुन के वृक्षों के अधिकता होने के कारण इसे जम्बूद्वीप कह करके पुकारते थे। फिर ईरानी लोग आए और ईरानी लोग इसे सिंधु नदी के साथ जोड़ते थे और सिंधु ना कह करके इसे क्या कहने लगे? हिंदू कहने लगे। ईरानियों के बाद यूनानी इसे इंदे कहते थे, अरब इसे हिंद कहते थे। ये जो हमारा शब्द है इंदे, इस इंदे के नाम पर जो अंग्रेज लोग थे वो हमारे देश को क्या कहकर पुकारते थे? जो इंडिया। मध्यकाल के जो लोग थे हिंदुस्तान हुआ। समझ में आ गया बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो कुछ भी मैंने बताया बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला जो भारत का इतिहास का सेकंड पार्ट है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।